हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो मेरी एक लाइव ट्रेड यहाँ पर चल रही है। इसकी क्या साइकोलॉजी थी, क्या एनालिसिस पे मैंने किस बेस पे ये ट्रेड ली थी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हो, मैं जब भी है ना ट्रेड लेता हूँ 9 ई में सपोर्ट पे लेता हूँ, 9 ई में या 20 ई में। तो ये सबसे बेस्ट मेरे लिए है ना, ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है। ये इस पे है ना, मैंने है ना कई साल से मैं इस पे है ना पे ब्रेक बैक टेस्टिंग करते रहा, और अब मैं है ना इस पे ट्रेड लेता हूँ। जैसा दोस्तों देख पा रहे हो आप, तो ये एक यहाँ पर आपने देखा होगा, एक ये सपोर्ट बना था यहाँ पर। दूसरा, मार्केट यहाँ पर आगे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक बार नीचे आई, फिर 9 में और 20 में के बीच में इन्होंने बिल्कुल रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गई। और रिवर्सल होने के बाद है ना, जैसे ही ये सपोर्ट टूटता है, रुको मैं एक बार हटा दूं सर। जैसे ही ये सपोर्ट टूटता है, तो मैंने इसी बेस पे है ना ट्रेड लिया था। ये सपोर्ट टूटा, थोड़ा पुल बैक भी मुझे मिला, क्योंकि जब भी है ना डोजिट सपोर्ट के बाद एक डोजिट कैंडल बनती है और उसका है ना ब्रेक डाउन होता है, तो बहुत ही अच्छे आपको टारगेट मिलने का चांस होता है। तो वही कारण हुआ इसके है ना, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ मैंने इसी बेस पे ये ट्रेड लिया था। तो आप देख पा रहे हो मेरा है ना, मैंने 1:2 का है ना इस पर टारगेट रख रखा है। और मेरा वैसे 50% टारगेट मुझको मिल रहा है, और वो आगे इस वीडियो में पूरा माध्यम में आपको पता लग जाएगा कि मुझको इसमें है ना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी मेरी है ना साइकोलॉजी होगी वो आपके सामने शेयर हो जाएगी। अब दोस्तों, जैसे है ना आप देख पा रहे हो, बहुत सा आदमी क्या करता है, यहाँ से है ना जैसे एक सपोर्ट टूटा, एकदम यहाँ पर है ना ट्रेड ले लिया होगा, और यहाँ पर ये सेल है ना सबके है ना, ये है ना हिट हो गए होंगे। क्योंकि बहुत सा आदमी क्या करता है, हल्का सा ब्रेक डाउन होता है एकदम ट्रेड ले लेता है, वो सबसे है ना गलत होता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड लो, थोड़ा वेट करके जब भी लो। आप जो है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो एक है ना यहाँ पर आया, ये सपोर्ट लेने के बाद एक पुल बैक बनाया। अब पुल बैक के बाद ये 9 में टच करा और नीचे आ गया। इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया था, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये आपने देख रहे होगे, मैंने यहाँ पर लगा रखा है एक, यहाँ से एक है ना बहुत ही है ना ज्यादा है ना एक सपोर्ट एरिया है ये। पर लेकिन मैंने ये जब भी है ना, मैंने बहुत ही सोच समझ के ये ट्रेड लिया था, लेकिन मुझे यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन थोड़ी अच्छी सी, ये जब है ना ये पुल बैक देने के बाद ये मार्केट नीचे आया, तो मुझे लग रहा था ये शायद है ना मैं ट्रैप हो जाऊंगा, पर लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं करा। इनने ये जो सपोर्ट एरिया था ये भी है ना निकाल दिया, और मेरे है ना अच्छा प्रॉफिट मुझे दे रही है। तो दोस्तों यही बताया, क्योंकि बाद में आदमी क्या करता है, वैसे ये ट्रेड मेरी थोड़ी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, मैंने सपोर्ट एरिया के बीच में ही ये ट्रेड ले लिया। क्योंकि यहाँ पर ये कभी भी है ना मार्केट रिवर्सल होता है, क्योंकि यहाँ पर है ना थोड़ा है ना बफरिंग दिखा देती है मार्केट, या वो कहते हैं ना स्पाइक आगे बड़ा सा स्पाइक आ जाता है। तो यही कारण होता है, क्योंकि जहाँ सपोर्ट होता है वहां थोड़ा स्पाइक देकर मार्केट वापस रिवर्सल हो जाता है। और वही कारण हो रहा है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर आगे फ्रस्ट्रेट करने लगी है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर अगर ये आए, तो मैं ऐसे है ना ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि मुझे को इस ट्रेड में थोड़ा सा इसी वजह से मुझे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर है ना एक सपोर्ट था यहाँ बहुत बड़ा, ये आप जैसे देख पा रहे हो, ये सारा सपोर्ट जोन था ये सपोर्ट जोन में है ना मैंने ये ट्रेड ले लिया है। सपोर्ट जोन का मतलब ये होता है, क्योंकि आदमी यहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्सल होने के चांस ज्यादा होते हैं। और वही कारण हुआ देखो, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट है ना, कहते हैं ना मार्केट थोड़ा सा है ना आपको है ना पुल बैक देती है, आप स्पाइक दे देती है, वो यही कारण होता है। देखो मार्केट ने थोड़ा सा है ना ये सपोर्ट को तोड़ा, और बाद में है ना रिवर्सल होगी। तो इसी बेस पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसे ट्रेड लो, तो इसमें एक तो ऐसा अपना छोटा रखो, दूसरा आप है ना ऐसे जो ट्रेड लेने से जरा मरा जो भी प्रॉफिट मिले वो आपको ज्यादा बड़ा नहीं, 1:2 का ही है ना, या 1:1 का ही है ना टारगेट रखो, और अपना इजीली निकल जाओ। क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्मेशन हमें ये मिली थी। और दूसरा, अगर ये हाँ ये अगर ये यहाँ पर इसे डोजी टाइप की कैंडल बनी थी, या यहाँ पर एक कैंडल बनती छोटी सी, उसके बाद ये रिवर्सल हो जाता, तो मेरा टारगेट मुझको मिल जाता। पर लेकिन देखते हैं क्या होता है इसमें। तो दोस्तों यही होते हैं, देखो ये स्पाइक का वो है सारा जो भी है खेल। आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 5 कैंडल में यहाँ तक मार्केट आई, पर लेकिन एक ही कैंडल इन सारी 5 कैंडल के बराबर आ गई,
और मुझे जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस में मुझे इनने कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है, ये स्पाइक है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ये लेना मेरी गलती है। मैं आपको जैसे बताया मैंने, क्योंकि जहां भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है मार्केट, वहां से रिवर्सल होने के थोड़ा सा है ना, मार्केट है ना एक स्पाइक दिखाती है, फिर है ना वहां से रिवर्सल हो जाती है, और वही कारण हुआ है। अगर आप 1 घंटे में देखोगे, टाइम फ्रेम पे देखो, ये इतनी बड़ी स्पाइक। पर लेकिन हाँ, यहाँ से ही है, अगर ये हैमर टाइप की कैंडल बनती है तो यहाँ से रिवर्सल मार्केट होने के 99% चांस है। तो ये कारण होता है मार्केट में थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही है ना हमेशा टारगेट आपने ट्रेड ले, ठीक है। और इस ट्रेड में मुझको शायद मुझे एक ही कैंडल ने इसने है ना मुझे, आप देखोगे तो मुझे एसएल हिट करा दिया, सिर्फ एक ही कैंडल ने प्रॉफिट से अदर यानी कि 50% प्रॉफिट से, प्रॉफिट भी है ना लॉस में चला गया, और एसएल हिट हो गया। तो ये होता है क्योंकि ये स्पाइक है। और ये मैंने मैंने थोड़ा ध्यान इसका नहीं करा, मगर ये शायद इसे तोड़ के ब्रेक करके मार्केट नीचे चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं इसमें है ना ट्रैप हो गया। तो दोस्तों, जब आप है ना ज्यादा दिन मार्केट में बैठोगे तो आपको है ना मार्केट का आने वाले मार्केट में क्या होगा आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो यही कारण है कि मैंने आपको पहले ही बता देते कि मैं यहाँ से मेरी गलत ट्रेड मेरे से ली गई, थोड़ा मैंने इस पे एनालिसिस नहीं करा, और जल्दबाजी में ट्रेड ले गई। अगर अब मैं ये ट्रेड लेने का फायदा अब है, क्योंकि अगर आप है ना बुलिस है ना ट्रेड लेोगे, या तो आपको है ना इसका है ना एक बार ये ब्रेक डाउन होते ही, तो जाहिर सी बात है हमारे टाइप की कैंडल बनी है इतनी बड़ी वीक के साथ, तो ये जाहिर सी बात है आपको 1:2 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो आप, ठीक है ना। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।